कहानी 1973 की गर्मियों से शुरू होती है। टेक्सास के एक टाउन में कब्रिस्तानों से लाशें गायब होने की अजीब घटनाएं हो रही हैं। कोई कब्र खोदकर मुर्दे चुरा रहा है और पुलिस समझ नहीं पा रही कि ये सब कौन कर रहा है। इसी बीच हमें 5 टीनेजर्स दिखते हैं। सैली, उसका भाई फ्रैंकलिन और उनके दोस्त जेरी, कर्क और पैम। ये सभी लोग सैली के दादाजी की कब्र देखने के लिए उसी कब्रिस्तान पर आए हैं, ताकि यकीन कर सकें कि उनकी कब्र तो चोरी नहीं हुई। जांच के बाद उन्हें पता चलता है कि दादाजी की कब्र सलामत है, तो ये सब लोग वापस वैन में बैठकर सैली के पुराने फैमिली हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें वो स्लॉटर हाउस भी दिखता है जहां कभी सैली के दादाजी और फ्रैंकलिन काम किया करते थे। कुछ दूरी आगे एक अजीब सा हिच हाइकर मिलता है जिसे ये लोग अपनी वैन में बैठा लेते हैं। वो बताता है कि उसकी फैमिली भी इसी स्लॉटर हाउस में काम करती थी और जानवरों को मारने और उनकी खाल निकालने का पूरा तरीका विस्तार से सुनाने लगता है, जिसे सुनकर सब असहज हो जाते हैं। अचानक वो फ्रैंकलिन की जेब से रेजर निकालकर अपने हाथ पर कट लगा लेता है और फिर फ्रैंकलिन की फोटो खींचकर उसे ही बेचने की कोशिश करता है। फ्रैंकलिन मना कर देता है तो वो उस फोटो में आग लगा देता है और रेजर से फ्रैंकलिन के हाथ पर वार कर देता है। डर कर बाकी लोग उसे वैन से धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, लेकिन वहां पता चलता है कि फिलहाल गैस उपलब्ध नहीं है। स्टेशन का मालिक उन्हें सलाह देता है कि आसपास की प्राइवेट प्रॉपर्टी से दूर रहें। गैस न मिलने के बावजूद वे आगे बढ़ते हैं और आखिरकार सैली का पुराना जर्जर हुआ घर ढूंढ लेते हैं। सैली और फ्रैंकलिन ऊपर नीचे घूमकर घर देख रहे होते हैं, जबकि कर्क और पैम पीछे के सूखे तालाब यानी स्विमिंग होल की तरफ जाते हैं। उन्हें पास में जनरेटर की आवाज सुनाई देती है जो किसी नजदीकी फार्म हाउस से आ रही होती है। गैस की उम्मीद में कर्क और पैम उस फार्म हाउस की ओर चले जाते हैं। वहां उन्हें कई पुरानी गाड़ियां और एक बड़ा जनरेटर दिखाई देता है। कर्क दरवाजे पर आवाज लगाता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। वो देखता है कि मेन डोर खुला है तो अंदर चला जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अंदर उसे पीछे की तरफ से जानवर जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक सामने से एक विशालकाय आदमी प्रकट होता है। यही है लेदरफेस, जिसने इंसानी खाल से बना मास्क पहना है। लेदरफेस हथौड़े से कर्क के सिर पर वार करता है और उसकी बॉडी घसीटकर अंदर ले जाता है। बाहर इंतजार कर रही पैम कर्क को ना आते देख घर के अंदर जाती है। वो एक कमरे में गिर पड़ती है जहां हर तरफ हड्डियां, खोपड़ियां और जानवरों और इंसानों के अवशेष रखे होते हैं। ये देखकर वो घबराकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस अचानक प्रकट होकर उसे पकड़ लेता है। वो पैम को किचन में लाकर एक बड़े मांस वाले हुक पर टांग देता है और फिर अपनी आइकॉनिक चेनसॉ लेकर कर्क के शरीर के टुकड़े करने लगता है, जिसे पैम बेबस होकर देखती है। काफी समय बीत जाने पर भी कर्क और पैम वापस नहीं आते तो जेरी भी उन्हें ढूंढने निकलता है। वो भी वही घर ढूंढ लेता है। उसे कर्क की जैकेट दिखती है और वो अंदर घुस जाता है। किचन में उसे फ्रीजर से अजीब आवाज आती है। जैसे ही जेरी फ्रीजर खोलता है, उसके अंदर से पैम निकलने की कोशिश कर रही थी। वो अभी तक मर नहीं पाई थी। तभी लेदरफेस चिल्लाते हुए आता है और हथौड़े से जेरी को भी वहीं मार डालता है। फिर पैम को फ्रीजर में वापस बंद कर देता है। अब रात हो चुकी है। सैली को अपने दोस्तों की चिंता होने लगती है और उन्हें ढूंढने जाना चाहती है। उसका भाई फ्रैंकलिन जिद करता है कि वो व्हीलचेयर पर होते हुए भी उसके साथ जाएगा। दोनों टॉर्च लेकर अंधेरे जंगल में निकल पड़ते हैं और धीरे धीरे उसी दिशा में पहुंच जाते हैं जहां लेदरफेस का घर है। चलते चलते अचानक अंधेरे से चेनसॉ की आवाज गूंजती है। लेदरफेस झाड़ियों के पीछे से निकलता है और सीधे फ्रैंकलिन के ऊपर चेनसॉ घुसा देता है। उसे वहीं काट काट कर मार देता है। ये दृश्य देखकर सैली चीखते हुए भागती है और लेदरफेस चेनसॉ के साथ उसका पीछा करता है। भागते भागते सैली को दूर से रोशनी दिखाई देती है और वो उसी दिशा में दौड़ती है, सोचते हुए कि शायद कोई मदद मिल जाए। लेकिन वो गलती से सीधे लेदरफेस के ही घर पहुंची होती है। वो अंदर घुसकर मेन डोर बंद कर लेती है, पर लेदरफेस चेनसॉ से दरवाजा काटने लगता है। सैली ऊपर की मंजिल पर भागती है जहां उसे 2 सूखी सी बैठी हुई लाशें दिखाई देती हैं। शुरू में वे इंसान लगते हैं, पर वे सिर्फ सड़ती हुई बॉडियां हैं। लेदरफेस ऊपर पहुंचने से पहले ही सैली खिड़की तोड़कर नीचे कूद जाती है और फिर से जंगल की तरफ भागती है। इस बार भागते भागते वो उसी गैस स्टेशन पर पहुंचती है जहां वे पहले रुके थे। वो अंदर भागकर स्टेशन ओनर से मदद की भीख मांगती है और कहती है भी पुलिस को बुलाया जाए। दुकानदार पहले उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसके पास टेलीफोन नहीं है, लेकिन वो अपने ट्रक से उसे पुलिस स्टेशन छोड़ देगा। फिर वो बोरी और रस्सी लेकर आता है। सैली को शक होता है। वो चाकू उठा लेती है, लेकिन वो आदमी झाड़ू से उसे मार मार कर बेहोश कर देता है।
होश खोने से पहले सैली समझ जाती है कि ये आदमी भी उसी गैंग का हिस्सा है। वो सैली के हाथ पैर बांधकर उसे बोरी में डालकर ट्रक में फेंक देता है और वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में ट्रक को वही हिचहाइकर पहले वाला पागल लड़का मिल जाता है। स्टेशन ओनर ट्रक रोककर उसे भी मारता डांटता है और दोनों मिलकर सैली को लेदरफेस के घर ले जाते हैं। अब साफ हो जाता है कि ये तीनों एक ही फैमिली के सदस्य हैं। दुकान वाला बड़ा भाई, हिचहाइकर दूसरा और लेदरफेस तीसरा भाई। घर पहुंचकर वे सैली को कुर्सी से बांध देते हैं। वे ऊपर रखे अपने बूढ़े दादाजी ग्रैंडपा को भी नीचे लाते हैं, जो लगभग मम्मी जैसा दिखता है लेकिन अब भी जिंदा है। वे सैली की उंगली काटते हैं और उसका खून ग्रैंडपा के मुंह में डालते हैं, जो धीरे धीरे खून चूसने लगता है। सैली बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को डाइनिंग टेबल पर बंधा हुआ पाती है। चारों तरफ लेदरफेस की ये डरावनी फैमिली बैठी है। ये लोग बताते हैं कि कैसे लेदरफेस मारता है, बड़ा भाई लाशें काटता और प्रोसेस करता है, और ग्रैंडपा तो पहले सबसे बड़ा किलर हुआ करता था। वे तय करते हैं कि सैली को मारने का मौका ग्रैंडपा को दिया जाएगा ताकि वो आखिरी बार काम कर सके। वे ग्रैंडपा के हाथ में हथौड़ा पकड़ाते हैं और सैली के सिर पर मारने को कहते हैं, लेकिन बूढ़ा इतना कमजोर है कि हथौड़ा ठीक से पकड़ भी नहीं पाता। कई बार ट्राई करने पर भी वो सही से वार नहीं कर पाता। एक बार हल्का सा चोट जरूर लगती है, पर सैली अब भी जिंदा रहती है। इस अफरा तफरी में सैली अपनी रस्सियां छुड़ाकर फिर से भाग निकलती है और दूसरी खिड़की तोड़कर सुबह होते ही घर से बाहर कूद जाती है। सड़क की तरफ दौड़ती है। पीछे पीछे लेदरफेस चेनसॉ के साथ उसका पीछा कर रहा होता है और हिचहाइकर भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। सड़क पर आते ही एक तेज रफ्तार ट्रक हिचहाइकर को कुचल देता है और वो वहीं मर जाता है। ट्रक ड्राइवर सैली की मदद को बाहर निकलता है, लेकिन लेदरफेस को देखकर वो भी डर जाता है और सैली के साथ भागकर ट्रक के दूसरी तरफ निकल जाता है। वो अपने साथ रखा बड़ा पाइप रेंच लेदरफेस पर फेंकता है, जिससे लेदरफेस गिर जाता है और उसकी चेनसॉ उसके अपने पैर में लगकर उसे चोट पहुंचा देती है। इसी बीच दूसरी तरफ से एक छोटा पिकअप ट्रक आता है। सैली ट्रक के पास दौड़कर मदद मांगती है। ड्राइवर रुकता है और वो तुरंत पीछे बैठ जाती है। जैसे ही ट्रक तेजी से आगे बढ़ता है, सैली पीछे बैठकर हंसते रोते पागल सी अवस्था में राहत महसूस करती है कि वो किसी तरह इस नर्क से बच निकली है। दूसरी ओर सड़क के बीचों बीच लेदरफेस गुस्से और बेबसी में चेनसॉ घुमाते हुए एक अजीब सा डांस करता रह जाता है, और यहीं पर द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर की कहानी खत्म हो जाती है। सिर्फ एक सर्वाइवर, सैली, जो किसी तरह इस कैनिबल फैमिली और लेदरफेस के घर से जिंदा निकल पाती है। तो दोस्तों, यही थी द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर 1974 की पूरी कहानी। अगर आपको ये हॉरर फिल्म एक्सप्लेन्ड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप सच में उस घर में जाने की हिम्मत करते। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी डरावनी फिल्मों की कहानी हिंदी में समझाऊं, तो कमेंट में अपनी पसंदीदा हॉरर फिल्म का नाम लिखें। मैं जल्द ही अगली वीडियो में मिलूंगी एक और डरावनी फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ और हॉरर फिल्मों से दूर मत रहिए।